दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि दो नई फिल्में लॉन्च हो रही हैं। पहली एक लड़के के बारे में है जो धीरे धीरे अपने सपनों पर काम कर रहा है और वो सब कुछ हासिल करता है जो वो चाहता है। अपनी पसंद का करियर, अपनी पसंद का खान पान, रहन सहन वगैरह वगैरह। और दूसरी फिल्म में प्राकृतिक आपदाओं या एलियंस की वजह से दुनिया का अंत होने वाला। तो आप किसे देखना चाहेंगे? पहली फिल्म की कहानी बेहतर हो सकती है, लेकिन दूसरी निश्चित रूप से अपनी विनाशकारी प्रकृति के लिए एक दिलचस्प होगी। अधिकांश लोगों के लिए आशावाद सबसे अच्छा दांव है, क्योंकि दुनिया ज़्यादातर लोगों के लिए बेहतर होती है, लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक बेहतर स्थान रखता है। निराशावाद आशावाद से सामान्य नहीं, अधिक स्मार्ट भी लगता है। ये बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया है ना? थोड़ा हैरान करने वाली बात। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और चर्चा का विषय है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। अगर किसी को बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आपको संदेह की नज़र से देखेंगे। किसी को पता है कि वो खतरे में है तो आपको उनका अविभाजित ध्यान तुरंत मिलता है, खासकर जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं। भला क्यों? और ये कैसे प्रभावित करता है? हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? ऐसा होने के 3 कारण है। पहला, जब कुछ बुरा होता है तो ये सभी का ध्यान आकर्षित करता है। आप जानते हैं कि 2 विषय हैं जो जीवन को प्रभावित करेंगे, चाहे आप उनमें रुचि रखते हैं या नहीं। पैसा और स्वास्थ्य। जबकि स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तिगत होते हैं, पैसे के मुद्दे अधिक व्यवस्थित होते हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम है जहाँ एक व्यक्ति के फैसले हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। ये समझ में आता है कि वित्तीय जोखिम क्यों सुर्खियों में आते हैं, कुछ अन्य विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए जब पैसों की बात आती है और जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो वो आकर्षक नहीं लगता। लेकिन बाजार के खराब पूर्वानुमान या मंदी की बातें अधिक चिंताजनक हैं और अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। दूसरा, निराशावादियों की भविष्यवाणी बाजार के अनुकूल क्षमता पर विचार नहीं करती। अर्थव्यवस्था में एक अनकहा कानून है, बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती। ये मान लेना और कहना है कि कुछ बुराई होगा आसान है और ये प्रेरक है, क्योंकि इसके लिए दुनिया को बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग अनुकूल करते हैं। इस तरह कई बार हम देखते हैं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसी धमकी सामान्य मात्रा में समाधान को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक स्थिति में सीधी रेखाओं में भविष्यवाणी करना एक आम बात है। इसे निराशावादियों द्वारा बहुत ही आसानी से भुला दिया जाता है। तीसरा, प्रगति बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन असफलताओं को नज़रअंदाज करना बहुत जल्दी होता है। लेकिन कितनी बार हमने देखा है कि रातों रात बहुत बड़ी त्रासदी होती है, रातों रात चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलता है। निराशावाद के इर्द गिर्द एक कथा बनाना आसान है, क्योंकि कहानी के टुकड़े नए और निकट के होते हैं। आशावादी बातों के लिए इतिहास पर विकास की एक लंबी खंड देखने की आवश्यकता होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं और उन्हें एक साथ रखने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। चीज़ों के महान होने की अपेक्षा करने का अर्थ है सब कुछ सपाट सा लगना, आम सा महसूस करना, कुछ अलग नहीं हो रहा है जैसे ख्याल आना। निराशावाद उम्मीदों को कम करता है, स्वाभाविक परिणामों और उन परिणामों के बीच की खाई को कम करता है जिनके बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शायद इसलिए ये इतना मोहक है। चीज़ों के खराब होने की उम्मीद करना सुखद आश्चर्य करने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। जब वो नहीं होती है, आशावाद से लगता है ना कि वो आपको कुछ बेच रहा हो, लेकिन निराशावाद ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। ये सारे भाव पैसे के प्रति आप हमारे मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। चर्चा न बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।